हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एसआईआर सर्वे का कार्य आज से शुरू हो चुका है। सभी बीएलओ को घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण करना है एवं उनका कलेक्शन करना है। उसके बाद उसकी एंट्री आपको बीएलओ ऐप पर करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को गणना प्रपत्र कैसे भरना है, किस प्रकार भरना है, आता सभी को है। बट इसमें रिलेशन में जो आपके नीचे राइट एंड लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें कुछ डाउट्स हैं, तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको निर्वाचक का नेम मिल जाएगा, एपिक नंबर, उसकी सारी डिटेल आपके साथ पास प्रिंटेड आएगी, विथ फ़ोटो आएगी। साथ में ही फ़ोटो के पास ही आपको वर्तमान फ़ोटो पेस्ट करना है, चिपकाना है। क्यूआर कोड का काम आपके बीएलओ ऐप में रहेगा, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। बीएलओ ऐप में जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म जब भी भरेंगे तो क्यूआर कोड की आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जन्म तिथि का कॉलम है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक का इपिक नंबर, माता का नाम, इपिक नंबर, पति पत्नी का नाम और इपिक नंबर। ये सारी संख्या, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। बट इसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जिनके लिए यदि उपलब्ध हो लिखा हुआ है तो वो उपलब्ध होने पर ही भरनी है, मैंडेटरी नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। इसका मतलब है जो ए कैटेगरी के मतदाता हैं जिनका नेम 2025 की सूची में था, 2002 से जिन्हें हमने मैप किया, 2002 में उनका नाम था, उनकी डिटेल लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। एंड ऐसे मतदाता जिनके रिश्तेदार का विवरण 2002 की सूची में था, उन्हें हमने ऐड प्रोजेनी किया, उनकी डिटेल राइट हैंड साइड में आएगी। तो अब आपको मैं एक बार ये फॉर्म फिल करके बता देता हूँ वापस से, ताकि आपके कन्फ्यूज़न ना रहे। फॉर्म स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई मतदाता है जिसका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम है, 25 में भी है, दोनों का नाम दोनों में है, तो हमने उसकी मैपिंग कर दी है। तो यहाँ पे उसकी सबसे पहले जन्मतिथि भर देनी है DDMM YY फॉर्मेट में। उसके बाद उसका आधार नंबर अगर वो दे दें इजीली तो आप भर दीजिए, वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मस्ट लिखना है ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। पिता अभिभावक का नाम लिखना है, पिता का नाम हमने यहाँ पे दे दिया है ABCD समझने के लिए। उसके बाद यहाँ हम बात करेंगे माता के नाम की, तो माता का नाम लिख दिया है हमने EFGH, तो ये समझ जाइए वहाँ पिता का नाम लिखना है या माता का नाम लिखना है, एज ए रिकॉर्ड जो भी है वही लिखना है, वो सही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे की डिटेल की। इसमें और भी ऑप्शन है, माता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो लिखें। पति पत्नी तब लिखेंगे यहाँ पे जब ऊपर बहू की डिटेल लिख रहे हों या बेटे की शादी हो गई हो, आपकी इच्छा हो तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत। लेकिन जब आप यहाँ पे वाइफ की डिटेल फिल करेंगे तो उसमें पति का नाम आपको विशेष रूप से लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के नाम में जब आप किसी भी मतदाता का यहाँ पे विवरण फिल कर रहे हैं, चाहे वो बहू हो तो उसके माता पिता का नाम तो लिखना ही है, साथ में उसके पति का नाम भी आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में आप देखेंगे निर्वाचक का नाम मैंने यहाँ पे स्मॉल a कर दिया है। निर्वाचक का नाम जो भी है ऊपर ही ऊपर लिखा रहेगा, वही यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसका नाम 2002 में भी है तो हमें वही नेम लिखना है। अब रिश्तेदार के नाम में यहाँ ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था ABCD पिता का नाम था, तो हमने यहाँ पे सिंपल पिता का नाम लिख दिया। अब रिश्ते के नाम में यहाँ पिता पुत्र में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो आप केवल इसको यहाँ पे पिता कर दीजिए। 2002 की वोटिंग लिस्ट उठाइए, उसमें बीच में जो भी आ रहा है रिलेशन वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उससे क्या है, आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। इससे आपको आपके ज़िले का नाम लिख देना है, राज्य का नाम लिख देना है, विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो 2002 की मतदाता सूची में है वही लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख दीजिए। उसके बाद मान लीजिए हम कोटा है तो कोटा का 107 है तो आप 107 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपकी भाग संख्या कौन सी है 2002 की वो लिखनी है, क्रम संख्या क्या है वो लिखनी है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड वाला। अब आप ध्यान रखिए, अब हमें यहाँ पे ये दोनों पार्ट एक साथ फिल नहीं होंगे। बहुत से BLOs ये गलती कर सकते हैं कि दोनों फॉर्म भी आप दोनों पार्ट एक साथ फिल कर दें। एक ही पार्ट फिल होगा आपको, या तो राइट वाला होगा या लेफ़्ट वाला होगा। राइट वाला कौन सा होगा जिसमें आपने एज ए प्रोजेनी मैपिंग करी है, लेफ़्ट वाला कौन सा होगा जिसमें आपने ए कैटेगरी की मैपिंग करी है। अब किसी पोते की डिटेल हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो रिश्तेदार के नाम में मान लीजिए हमने दादाजी के साथ उसको ऐड किया है, तो यहाँ ऊपर ही ऊपर सबसे पहले आ जाएगा दादाजी का नाम, क्योंकि दादाजी का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में था तो हमने दादाजी के साथ उनको ऐड कर दिया। रिश्तेदार के नाम में दादाजी के पिताजी का नाम आएगा, जो भी आपकी 2002 की वोटिंग लिस्ट में है उसमें आपको मिल जाएगा। और रिश्ते के नाम में आपको यहाँ पे लिखना है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ये जो रिश्ता है हमें
जो भी जिसको भी हमने ऐड किया है वहाँ पे जिसका भी गणना प्रपत्र हम भर रहे हैं उसके साथ ये वाला रिलेशन यहाँ पे दर्शाना है। दादा पोता आप मत लिखिए ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो आप सिंपल यहाँ पे दादा, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर आप लिख सकते हैं। बाकी की डिटेल सेम एज इट इज़ है। जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सब 2002 की सूची के अनुसार ही आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे निर्वाचक के परिवार के किसी भी सदस्य का हस्ताक्षर करवाना है। यहाँ पे डेट भी डलवा लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएलओ के हस्ताक्षर करने हैं, एक कॉपी उनको देनी है, एक आपके पास रखनी है, कलेक्शन करना है। फिर बीएलओ ऐप में जाके आपको एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कलेक्शन करना है। ये बात की बात है, जब आप ये सारा काम कर लें डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आपने आज 40 यहाँ पे मतदाता को यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बीएलओ ऐप पे उसको आप ज़रूर उसकी एंट्री करें। तो ये सिंपल सा फॉर्म है कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। पिता, पुत्र, दादा और पोते का कन्फ्यूज़न आपका शायद दूर हो गया होगा। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।